हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आइसोलेटर क्या होता है, एमसीबी क्या होती है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आइसोलेटर को कहाँ लगाया जाता है और एमसीबी को कहाँ लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइसोलेटर एक डबल पोल स्विच होता है। मेनली एज ए स्विच होता है, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये 2 पोल में आता है, 3 पोल में आता है, 4 पोल में आता है। और जो इसकी कैपेसिटी होती है, जो करंट रेटिंग जिसके हिसाब से ये आइसोलेटर लगाए जाते हैं, ये 32 एम्पियर में आता है, 40 एम्पियर में आता है, 63 एम्पियर में आता है और 100 एम्पियर में आता है। तो जो भी आपकी करंट कैपेसिटी रहेगी उसके अंदर लेना है। अगर 32 एम्पियर से अगर आपका लोड 32 एम्पियर के अंदर है तो 32 एम्पियर का लेना है। अगर 40 एम्पियर आपके घर का लोड है तो 40 एम्पियर लगाएंगे। इसी तरह 63 एम्पियर या 100 एम्पियर लगाएंगे। अगर इस 40 एम्पियर आपने लगा दिया और 40 एम्पियर से ज्यादा का इसको लोड दे देंगे तो ये जल जाएगा, खराब हो जाएगा, हीट होके गर्म हो के खराब हो जाएगा। तो ये एज ए स्विच होता है। पहले जैसे डीपी स्विच होते थे, डबल पोल स्विच, वो बड़े होते थे, देखने में कम अच्छे लगते थे, इसलिए अब उसकी जगह आइसोलेटर इस्तेमाल किया जाता है और ये उसी रेल पे माउंट हो जाता है जिसपे एमसीबी माउंट होती है। तो ये जो एमसीबी बॉक्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आते हैं, उसमें आसानी के साथ लग जाता है। तो ये जो मेरी मेन सप्लाई आती है वो पहले हम आइसोलेटर में देते हैं। आइसोलेटर के बाद जो सप्लाई आउटपुट होती है वो एमसीबी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर के हर कमरे में देते हैं। तो ये मेनली मिनिमम 2 पोल का आता है, 2 पोल का आता है, 3 पोल 4 पोल आता है। अब फ्रेंड्स, एमसीबी की बात कर लेते हैं। एमसीबी, किसी भी एमसीबी में 2 तरह के प्रोटेक्शन होते हैं। एक इस तरह का सिंबल बना होता है एमसीबी पे, और ये ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है और इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। ये ओवरलोड का सिंबल है और ये शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन है। तो हर एमसीबी में ओवरलोड का प्रोटेक्शन होता है और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन होता है। एमसीबी जो होती है वो 1 पोल में भी आती है, सिंगल एमसीबी भी आती है, डबल पोल 2 पोल में आती है, 3 पोल में आती है, और इन एमसीबी को आपस में सिंगल अटैच भी किया जा सकता है। इस तरह आप एमसीबी को आप कितने भी पोल का बना सकते हैं। जैसे ये मेनली तो 1 पोल या 2 पोल या 3 पोल के आती है। इसके अलावा आप अटैच करके जोड़ते जाएंगे, एमसीबी आपस में कनेक्ट होती जाएगी और ये आप जितना चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। जो इसकी करंट रेटिंग की बात होती है तो एमसीबी 6 एम्पियर में आती है, 10 एम्पियर में आती है, 16 एम्पियर में आती है, 20 एम्पियर में आती है, 32 एम्पियर में आती है, 40 एम्पियर में आती है, 63 एम्पियर में आती है। तो इस तरह से ये एमसीबी हो गई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सिंबल होता है आइसोलेटर का, सिंबल इस तरह से स्विच की तरह होता है। ये 2 पोल का आइसोलेटर का सिंबल है, इस तरह से स्विच की तरह होता है। ये मेनली सिर्फ सप्लाई को ऑन करने, जो आपकी मेन सप्लाई आ रही है मीटर से आ रही है, मीटर से आई इलेक्ट्रिक पोल से आई मीटर पे, मीटर से जो आइसोलेटर के थ्रू फिर एमसीबी पे जाएगी, और ये एमसीबी का सिंबल हो गया। और इसमें जो आइसोलेटर जो स्विच होता है वो, उसमें जो नॉब होती है वो रेड कलर की होती है। जनरली जितना भी रेड नॉब होगी इसमें आइसोलेटर में वो रेड कलर की होती है, और इसमें किसी भी कलर के, रेड के अलावा किसी भी कलर की होगी, ब्लैक होगी, व्हाइट होगी या ग्रे होगी या 2 कलर में होगी, इसकी सिर्फ रेड में होगी। अब इसका हम सर्किट डायग्राम आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से आइसोलेटर काम करता है और किस तरह से एमसीबी काम करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 सर्किट बनाए हैं इनके डिफरेंस को समझाने के लिए कि एमसीबी आइसोलेटर में क्या फायदा होता है और एमसीबी का क्या फायदा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मेरे घर में जो फेज आएगा, ये फेज आया, पहले ये मैंने पहला सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ। ये फेज आया, ये अगर हम यहाँ पर मेन एमसीबी लगा देते हैं, पहले तो आइसोलेटर लगता है, आइसोलेटर के बाद एमसीबी लगती है, लेकिन अगर हम मेन एमसीबी लगा देते हैं तो यहाँ से फेज आएगा मेन एमसीबी में, मेन एमसीबी के बाद ये लूपिंग से, ये मेरी जैसे 4 एमसीबी बनाई है, आप कितनी भी लगा सकते हैं, 4 एमसीबी में जाएगा, और हम हर एमसीबी के आउटपुट से रूम 1 में जाएगा, दूसरी एमसीबी से दूसरे रूम में जाएगा, तीसरी एमसीबी से तीसरे रूम में आएगा, चौथी एमसीबी से चौथे रूम में चला जाएगा। अब मान लीजिए मेरे दूसरे कमरे में फॉल्ट हुआ, तो ये एमसीबी चूंकि शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रदान करती है और ओवरलोड का प्रोटेक्शन प्रदान करती है, तो जो भी रेटिंग होगी, मान लीजिए 6 एम्पियर लगी हुई है, 6 एम्पियर से ज्यादा हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये एमसीबी ट्रिप होगी, साथ में ये मेन एमसीबी को भी ट्रिप करा देगी, क्योंकि इन दोनों में सेम प्रोटेक्शन है। इसमें भी ओवरलोड प्रोटेक्शन है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, इसमें भी वही प्रोटेक्शन है। इसलिए अगर कोई भी किसी भी कमरे में फॉल्ट आएगा, तो मान लीजिए दूसरे या तीसरे कमरे में फॉल्ट आया, तो ये भी एमसीबी ट्रिप होगी, ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस कमरे में फॉल्ट आया था। तो इसमें अब ये दूसरा डायग्राम दिखा देते हैं, इसमें क्या फायदा होगा।
ये मेरा फेज आएगा आइसोलेटर पे। आइसोलेटर के बाद ये कनेक्ट हो गया पहली एमसीबी में, दूसरी एमसीबी में, तीसरी एमसीबी में, चौथी एमसीबी से। ये पहली एमसीबी पहले रूम को चली गई, दूसरे एमसीबी से सप्लाई दूसरे रूम को चली गई, तीसरी एमसीबी तीसरे में गई, चौथे से चौथे में चली गई। इसी तरह आप और भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब आइसोलेटर में किसी तरह का चूंकि प्रोटेक्शन नहीं होता है, इसलिए आइसोलेटर से जो भी सप्लाई यहाँ आएगी, मान लीजिए अब यहाँ मेरे तीसरे कमरे की सप्लाई में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है, तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। लेकिन ये चूंकि आइसोलेटर है, इसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये ट्रिप नहीं होगा। अब ये हम देख के समझ जाएंगे कि इस कमरे में फॉल्ट है, तो इस कमरे का फॉल्ट सही करके मैं इस एमसीबी को ऑन कर दूंगा। अगर यहां पर एमसीबी होती जैसे यहां पर तो दोनों ट्रिप कर गई थी। ये भी उस कमरे की एमसीबी भी ट्रिप हुई थी और पूरी सप्लाई भी ट्रिप हो गई थी। यहां पे क्या होगा, चूंकि आइसोलेटर में किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ स्विच है। अगर हमें सप्लाई चारों एमसीबी की काटनी होगी तो मैं आइसोलेटर को ऑफ कर दूंगा। आइसोलेटर को ऑफ करने पे ये चारों कमरे की सप्लाई बंद हो जाएगी। जब इसको ऑन करेंगे तो चारों एमसीबी में सप्लाई आ जाएगी। अब मान लीजिए इसी तरह पांचवें कमरे में फॉल्ट आया, यहाँ शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हुआ, तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, लेकिन आइसोलेटर ट्रिप नहीं होगा। बाकी ये 3 कमरे में सप्लाई जारी रहेगी। तो इसमें जो भी फॉल्ट होगा तो इस फॉल्ट को हम सही कर लेंगे, उसके बाद इस एमसीबी को ऑन कर देंगे। तो आइसोलेटर जो मेन में लगेगा, जो मेरी मीटर से जो सप्लाई आ रही है वो पहले आइसोलेटर पे जाएगी। आइसोलेटर से जो फेज निकलेगा, इसमें फेज न्यूट्रल दोनों होता है। न्यूट्रल तो अपना आप डायरेक्ट दे देंगे जहां भी कनेक्ट करना होगा लूपिंग से। तो जो फेज होगा वो आइसोलेटर से जो आउटपुट होगा फेज, वो सारी एमसीबी में कनेक्ट हो जाएगा। लूपिंग दे देंगे, यहां से आया इस पे आया, यहां से लूपिंग दे दिया, यहां से लूपिंग यहां दे दिया, यहां से लूपिंग यहां दे दिया, ये चारों एमसीबी। तो मेन में हमेशा आइसोलेटर लगाते हैं, उसके बाद एमसीबी लगाते हैं। अब हमारे में कोई भी फॉल्ट आएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो वो पार्टिकुलर एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हुआ या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो उसको हम सही करके उस एमसीबी को ऑन कर देंगे। बाकी कमरे में सप्लाई चलती रहेगी। तो मेन में इसीलिए आइसोलेटर लगाया जाता है, मेन में एमसीबी नहीं लगाई जाती। मेन में एमसीबी नहीं लगाते, मेन में आइसोलेटर लगाते, उसके बाद एमसीबी लगाते हैं। इसके अलावा आरसीसी भी लगाते हैं, जिससे ताकि किसी भी करंट किसी में अगर गलती से कोई भी तार टच हो जाए तो फिर ये आपके घर की सप्लाई ट्रिप कर देगा। ऐसे वो आरसीसी भी उसका एक अलग फीचर है, तो मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है। आप चाहें तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं।